एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न मास कम्युनिकेशन। माई सेल्फ प्रियंका। सो इस वीडियो में हम स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी ये जो है ये पॉलिटिकल साइंस में भी और मास कम्युनिकेशन दोनों सब्जेक्ट की थ्योरी है और जिसे प्रपोज किया था जर्मन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनका नाम था एलिजाबेथ न्यूले न्यूमैन। इन्होंने ये जो है स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी दी थी। अब ये थ्योरी हमें बताती क्या है, ये इस थ्योरी में आप जैसे इसमें देख सकते हैं साइलेंस वर्ड आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई चुप्पी जो है मतलब चुप रह जाता है, साइलेंट हो जाता है इस थ्योरी के थ्रू। तो वो कौन होती है? वो होता है वो ऑडियंस ही होती है, लेकिन वो ऑडियंस जो अपने व्यूज़ को कन्वे नहीं कर पाती है और वो इस फियर ऑफ रिजेक्शन से कि उसके मगर मतलब वो कम लोग हैं जो मतलब इस ओपिनियन को रखते हैं, इसलिए उनके ओपिनियन को अपनाया नहीं जाएगा। तो ये एक साइलेंस का डर बैठ जाता है, इसलिए वो चुप रह जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। तो इट स्टेट दैट अ सोशल ग्रुप और सोसाइटी माइट आइसोलेट और एक्सक्लूड members due to the members opinion. This stipulates that individual have a fear of isolation. इसका मतलब ये है कि जो सोशल ग्रुप या सोसाइटी है वो अपने आप को क्या अलग कर लेता है या अलग महसूस करता है बाकी लोगों के मेंबर्स के ओपिनियन से, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ओपिनियन को नहीं माना जाएगा क्योंकि वो लोग कम है। मतलब एक एग्जाम्पल ले लें कि क्लास है, क्लास में टीचर ने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की थ्योरी के बारे में बताया, जिसमें से या फिर कोई नया रूल बनाया क्लास में। तो आधे बच्चे जो है, जो अगर क्लास में 60 बच्चे हैं तो उसमें से 40 बच्चे जो है उसके फेवर में हैं और बाकी जो 20 हैं उनको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन है, लेकिन वो नहीं बोल पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो लोग कम है, मेजॉरिटी ज़्यादा है उसके फेवर में और हम लोग कम है, तो हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और हम लोग कहीं ना कहीं अलग हो जाएंगे ग्रुप से। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने ओपिनियन को साइलेंट रह देते हैं, वो लोग चुप रह जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी। कि कहीं ना कहीं उन्हें एक आइसोलेशन का डर बैठ जाता है उनके दिल में कि अगर हमने अपना ओपिनियन रखा तो शायद हम अपने ग्रुप से आइसोलेट हो जाएंगे। देखिए डायग्राम है जो न्यूमैन ने जो दिया था स्पायरल ऑफ साइलेंस का। इसमें क्या है कि ओपिनियन एक्सप्रेस्ड, इधर की साइड से जो एरोज आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, वो कहें ओपिनियन एक्सप्रेस्ड एज डोमिनेंट बाय मास मीडिया। ठीक है, ये तो वो है कि जो मास मीडिया कौन हो गई, जो मैंने एग्जाम्पल लिया टीचर को मान लेते हैं कि टीचर ये है जो उसने ओपिनियन दिया। और उसके बाद इधर से इंटरपर्सनल सपोर्ट फॉर डेविएंट ओपिनियन। अब इधर की साइड से जो वो लोग आ गए जो उसके सपोर्ट में, फेवर में है। अब जो बीच में ये स्पाइरल चल रहा है, ये कौन है? ये वो पीपल हैं जो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने ओपिनियन को और वो फियर ऑफ आइसोलेशन या रिजेक्शन के डर से कहीं ना कहीं साइलेंट रह जाते हैं। तो ये स्पाइरल उनके माइंड में चलता रहता है। तो ये इधर की साइड से मास मीडिया के ओपिनियन आते हैं, इधर से फेवर किया जाता है और बीच में कौन लटक जाता है? वो होता है आपका जो लोग साइलेंट रह जाते हैं, जिनके दिल में ये रहता है कि वो लोग माइनॉरिटी हैं, वो लोग कम हैं, उनको रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर उन्हें आइसोलेट किया जा सकता है ग्रुप से। Spiral of silence theory described as a dynamic process the prediction about public opinion in mass media, which gives more coverage for the majorities in society and gives very less coverage for minorities. जैसे मैंने बताया कि स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी जो होती है एक डायनामिक प्रोसेस होती है। जो ओपिनियन दिया जाता है पब्लिक ओपिनियन में, उसमें जो मेजॉरिटी होते हैं वो उनको ज़्यादा कवरेज देती है और जो माइनॉरिटीज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं साइलेंट हो जाते हैं इस बात से, इस डर से कि कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दिया जाए या फिर उनके ओपिनियन को नहीं अपनाया जाएगा क्योंकि वो लोग क्या है, वो माइनॉरिटी हैं। सोशल इन्वायरमेंट में पीपल हैव फियर ऑफ रिजेक्शन टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन और व्यूज एंड दे नोन वेल व्हाट बिहेवियर्स विल मेक अ बेटर लाइकलीहुड। इट्स कॉल्ड फियर ऑफ आइसोलेशन। सोशल इन्वायरमेंट में पीपल्स मतलब जितने भी लोग होते हैं उन्हें फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, इस चीज़ के डर से कि अगर वो अपने ओपिनियन या अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन अगर वो मतलब जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो क्या होगा, उन्हें ग्रुप से आइसोलेट कर दिया जाएगा, लोग कहीं ना कहीं उनसे दूरी बना लेंगे। तो इस फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ रिजेक्शन के डर से वो लोग कहीं ना कहीं साइलेंट हो जाते हैं और अपने ओपिनियन लोगों तक या फिर अपने ओपिनियन ग्रुप के सामने नहीं रख पाते हैं। Being the part of minority, people lost their confidence and silent or mute to express their views because of the fear of isolation, or they feel alone or unsupported.
तो माइनॉरिटी हैं, अगर हम कम लोग हैं क्लास में, अगर कम बच्चे होंगे तो, और ज़्यादा बच्चे, अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 40 बच्चे उसके फेवर में और 20 बच्चे बचे, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ हम कम हैं और ये चीज़ शायद सही है, इसलिए ज़्यादा लोग इसके फेवर में हैं, तो वो लोग चुप रह जाएंगे कि उनकी बात को नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो उसके फेवर में है। तो अगर हम कुछ भी ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं तो हमारी बात को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो अपने कॉन्फिडेंस को खो देते हैं या कहीं ना कहीं अपने चुप्पी साध लेते हैं अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, एक डर होता है, एक फियर ऑफ आइसोलेशन होता है कि, और वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या फिर अनसपोर्टेड महसूस करते हैं। Sometimes the minorities withdraw their expressed opinion from public debates to secure themselves from the majority। मतलब क्या होता है, जो माइनॉरिटीज़ होते हैं वो अपने जो ओपिनियन होते हैं, जो पब्लिक डिबेट्स होती हैं उसमें से ही निकालते हैं, ताकि वो मेजॉरिटी से अपने आप को सिक्योर कर सकें। मैक्सिमम नंबर्स गेट मोर वोकल स्पेस इन द सोसाइटी एंड लेसर नंबर बिकम लेस वोकल स्पेस और बिकम साइलेंट। वही अगर ज़्यादा लोग जो एक ही चीज़ के उसमें ओपिनियन होंगे तो उन्हें ज़्यादा स्पेस मिलेगी, वही अगर एक ही चीज़ के ऊपर बोला जाएगा और अगर कम लोग हैं उसके फेवर में या फिर अलग तरीके से कोई बात हो तो उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग साइलेंट हो जाते हैं। तो यही है हमारी स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी, कि अगर लोग जो ये थ्योरी हमें बस इतना बताती है कि अगर माइनॉरिटी है किसी चीज़ के फेवर में तो वो लोग साइलेंट हो जाते हैं, म्यूट हो जाते हैं अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि वो लोग अलोन फील करते हैं, अनसपोर्टेड फील करते हैं, उनके दिल में जो है फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, फियर ऑफ आइसोलेशन होता है। इसीलिए ये वो लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग कम हैं और उनकी बात को नहीं माना जाएगा। तो दिस इज़ स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी। तो आई होप कि आपको ये साइलेंस ऑफ थ्योरी जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।